तो गाइस सब कैसी हो। मैं हूं नॉन और रिटेलर नॉन चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ई श्रम के बारे में बात करेंगे। और ई श्रम तो बहुत दिन पहले आया बट आज मैं क्यों कर रहा हूं इसके बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ई श्रम की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ चुका है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी लोग एपीएस में काम कर रहे हो जरूर वो लोग वीडियो को जरूर इन तक देखना, क्योंकि उनके लिए एक मस्त ऑफर है, या मस्त गुड न्यूज़ है जो आप लोग को बहुत ही अच्छा पसंद आएगा। वीडियो का लोग जरूर एंड तक देखना। तो देखो इतने दिनों तक जो ई श्रम हो रहा है इसका दो तरीके से ई श्रम कार्ड हो रहा है। तो एक तो आप खुद से कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा है किसी भी सीएससी सेंटर में जाके आप बायोमेट्रिक देकर, मतलब अंगूठा छाप देकर आप ई श्रम कार्ड को कर सकते थे। बट इसके अलावा जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो किसी अदर लोगों को मतलब ई श्रम कार्ड के नहीं करके दे सकते थे, अगर उनके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। बट इस टाइम पर अगर किसी कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक नहीं है और वो कस्टमर मतलब ई श्रम कार्ड करना चाहे और आपके पास अगर सीएससी आईडी नहीं है, आप जो भी लोग एपीएस में काम करते हो आपके पास अगर सीएससी आईडी नहीं है तो भी आप लोग ई श्रम कार्ड उस कस्टमर को बना के दे सकते हो। क्योंकि अभी के ई श्रम कार्ड ने एक न्यू अपडेट आया है ई श्रम पोर्टल में कि अगर कस्टमर के मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपके पास अगर मंत्र मतलब कोई भी एक फिंगर डिवाइस है तो आप उसे ई श्रम कार्ड करके दे सकते हो। तो देखो जो भी लोग एपीएस में काम करते हो सबके पास एक ना एक फिंगर डिवाइस होगा ही होगा, सबके पास एक ना एक फिंगर डिवाइस होगा ही होगा, गारंटी बात है। और उनके पास अगर सीएससी आईडी ना भी हो तो कोई बात नहीं, वो मतलब ई श्रम कार्ड कर सकते। ई श्रम कार्ड करने के लिए सिंपली ई श्रम का जो ऑफिशियल पोर्टल वहाँ पर जाओ, यहाँ पर कस्टमर का आधार के साथ लिंक है नहीं है, एक मोबाइल नंबर दे दो, उसके ओटीपी जाएगा, ओटीपी को देने के बाद कस्टमर को आधार नंबर दे दो, आधार नंबर देने के बाद कस्टमर का जो जिस तरह से पैसे विड्रॉल के टाइम मतलब फिंगर लेते हो उस टाइप से फिंगर ले लो, कस्टमर के डिटेल्स आ जाएगा, बाकी डिटेल्स फिल करके आप लोग ई श्रम कार्ड कर सकते हो विदाउट सीएससी आईडी। आपके पास अगर सीएससी आईडी नहीं है तो भी आप ये काम को आराम से कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ बोल सकते हो ई श्रम कार्ड की तरफ से। ओके, तो देखो मेरे ख्याल से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा अपडेट। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट पे आके बता देना। मेन सी बात है आपसे सभी लोग जिनके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होगा और कंप्यूटर होगा वो लोग आपसे ई श्रम कार्ड कर सकते हैं और वो भी अच्छा खासा इनकम करते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोग मेनली आपको पता भी होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात करें। बट यहाँ पर ऑफिशियल में बताया गया फ्री है, तो आप कस्टमर को आप यही बता सकते हो कि देखो करना तो बिल्कुल भी फ्री है। बट ये जो कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कार्ड है, ये जो श्रम कार्ड है, मैं इस तरह से निकालता हूँ। ओके, तो ये जो कार्ड है, कार्ड को जो करने में जो खर्चा है तो वो तो कस्टमर को देना ही पड़ेगा। तो सब कस्टमर को ये बता सकते हो 40 रुपीज़ 50 जो आपके मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, तो देखो मैं अभी 50 रुपये लेता हूँ और मैं कार्ड करके दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ करना का तो कोई भी खर्चे नहीं है, मतलब जब मैं करता हूँ वहाँ पर कोई भी खर्चे नहीं आते। बट मैं जो कार्ड को फोटो पिन करता हूँ उसके बाद लेमिनेशन करता हूँ तो वहाँ पर 50 रुपये खर्चा आ जाता है, जो मैं कस्टमर से 50 रुपये ले लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। एपीएस तो कर ही रहे हो तो एपीएस पर ऑलरेडी आपके पास कस्टमर बेस भी है। ओके, तो कस्टमर जब आए तो उनको सिर्फ इतना पूछना है कि आपने ई श्रम कार्ड किया, लेबर कार्ड जो भी बताओ ई श्रम कार्ड किया, तो वो अगर बताते किया तो बहुत बढ़िया, अगर बोलते ना नहीं किया मैं करने वाला हूँ तो आप उसे आराम से कार्ड को करके दे। आप जब भी उसे बोलोगे मैं करता हूँ तो ज़रूर वो आपके पास ही करेगा। ओके, तो एक बात है कि अभी जिनके पास एक डिवाइस होगा जो कि मंत्र जो भी डिवाइस है आपके और एक डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह चाहिए जिनके साथ कनेक्ट करो और ई श्रम पोर्टल से आप लोग ई श्रम कार्ड करो। जो कि पहले से अभी यही डिफरेंस है कि पहले ओनली फॉर सीएससी, जिनके पास एक सीएससी आईडी था सिर्फ वही लोग बायोमेट्रिक मतलब फिंगर देकर ई श्रम कार्ड कर सकते थे। बट अभी जिनके पास भी वो सारा एक डिवाइस होगा वो ई श्रम कार्ड कर सकते। ओके, जो आपने खुद के लिए भी कर सकते, अपने जो भी कस्टमर आएगा उनका भी करके दे सकते। तो ई श्रम का बहुत बढ़िया अपडेट है जो आप लोग को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि देखो आप एक श्रम कार्ड करके 50 रुपये, जिसमें लगभग मैक्सिमम खर्चा अगर आज तो 5 से 10 रुपये आएगा मैक्सिमम खर्चा, मैं आपको बताता हूँ। और बट आपका इनकम होगा 40 रुपीज़। ओके, बट आप 40 रुपीज़ इनकम एपीएस में करने के लिए आपको 4 विड्रॉल करना पड़ेगा तब 40 रुपीज़ होगा। तो थोड़ा सा देखना कि आपको ऑलरेडी कस्टमर बेस है एपीएस में, अगर जो भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक डिवाइस है, अगर डिवाइस नहीं रहेगा तो इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकते। बट आपके पास अगर एक डिवाइस है तो आप जरूर, जिनके पास डिवाइस नहीं है और आपके एरिया में लगता है कि अभी बहुत सारा ई श्रम कार्ड बनने वाला है या अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं हुआ, तो उस वजह से आप लोग एक न्यू
मतलब डिवाइस ले सकते हो। बट न्यू डिवाइस तभी लेना जो आप काम जानते हो या आपके एरिया में लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ई सिम कार्ड होगा, तब आप ले सकते हो, वरना आपका लॉस ही होगा। ओके, तो देखो बहुत बढ़िया अपडेट, ये कैसे लगे जरूर कमेंट करके बता देना। और मैं इतने दिनों के बाद इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के पास CSP ID नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल आधार लिंक भी नहीं है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। बट मेरे को ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जिनके पास CSP ID है वही भी कर सकते, जिसके पास नहीं वो भी कर सकते। तो एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है, आपको कैसा लगे जरूर कमेंट पे आके बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है और एक धमाके से वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलती है और एक धमाके से वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।